हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39। इसमें हम पढ़ रहे हैं ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले जो वीडियो आई थी, इससे पहले जो वर्कशीट आई थी, वो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराई थी यूट्यूब पर। उसमें सिर्फ डेफिनेशंस थी कि उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कौन कौन से होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आज मैं समझा देती हूँ यहीं पे ही आपको जो उन्नयन कोण होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब कोई प्रेक्षक होता है ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। जब कोई प्रेक्षक किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो जो उसकी दृष्टि रेखा है, जो उसकी क्षैतिज लाइन है, जहाँ पे उसकी आंख है, उसकी लाइन, और जहाँ वो देख रहा है, इनके बीच में बनने वाला एंगल ये कहलाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये तो अब लाइन हो गई उसकी मेन जो दृष्टि रेखा होती है, और जो नीचे देख रहा है क्षैतिज रेखा बोलते हैं इनको, क्षैतिज रेखा, और ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। ये जो एंगल बनता है ये बनता है अवनमन कोण। ठीक है, जिसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये ना हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं कि उन्नयन कौन सा है और अवनमन कौन सा है। उन्न से आप याद रखोगे उन्नति मतलब ऊपर की ओर। जब बंदा ऊपर की ओर देख रहा है तो जो कोण बन रहा है वो उन्नयन। नमन मतलब झुकना। जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, झुक रहा है, उसकी आंखें झुकी हुई हैं, तब कौन सा कोण बन रहा है? अवनमन कोण। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्षैतिज रेखा नीचे होती है और दृष्टि रेखा ऊपर, और अवनमन में क्षैतिज रेखा ऊपर होती है, दृष्टि रेखा नीचे। ठीक है, आज उन्हीं पे बेस क्वेश्चन है, कुछ समझते हैं। देखिए, भवन और पेड़ वस्तुएं हैं दो, उनकी भुजाएं इस तरीके से कि आधार आपको 40 दिया हुआ है। अवनमन कोण है जो ये भवन है कोई, ये पेड़ है, इसकी तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, या इसकी ऊंचाई कह रहे हैं, या इसके आधार से इसकी दूरी कह रहे हैं, जो भी है। ठीक है, इसका जो अवनमन कोण है वो तो बनेगा ये वाला, और जो उन्नयन, और जो अवनमन कोण है वो बनेगा ये। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? हम ऐसे बनेंगे जो बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे देखो, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? आगे देखो, एग्जाम्पल करते हैं। बाकी दोनों इस तरीके से हो जाएंगे, इन्हें एक बार देख लीजिएगा आप। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में एक भवन के शिखर से, ए पॉइंट है भवन का शिखर, एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 है। ठीक है, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, हमारे पास ये था 30, BC की वैल्यू हमें निकालनी है और AB की वैल्यू हमें गिवन है। हम लेके चले BC ओवर AB। ठीक है, BC क्या है और AB क्या है, उसके लिए करना है हमें फॉर्मूला। अब देखो, आपको अवनमन कोण दिया है। ठीक है, अवनमन कोण से तो हमारे पास कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, हमें आधार दिया है, तो हम किसको लेके चलेंगे? उन्नयन कोण को बनाएंगे पहले। हमने उन्नयन कोण बना लिया। ठीक है, 30 है उन्नयन कोण। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, C की। ठीक है, हम एंगल C के लिए कर रहे हैं। अब देखो, मुझे बताओ, BC ओवर AB लिया, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक, अब जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके साथ वाला बेस होता है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? बेस ओवर परपेंडिकुलर।
यानी आधार बटे लंब। तो क्या फॉर्मूला होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू होती है, कोट की। और हमारे पास एंगल कितने का है, 30 का, कॉट 30। ठीक है, जो BC है वो हो गया, वो हमें दिया नहीं हुआ, और AB हमें 30 दिया हुआ है, इक्वल टू B ओवर P, यानी बेस और परपेंडिकुलर के लिए था, कॉट 30 होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 30√3। ठीक है, और ये मीटर में है मेजरमेंट, तो मीटर। ये आपकी साइड आ गई BC। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया। नेक्स्ट करें, देखिए सेकंड, देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने ऊंचाइयों वाले दो खंभे स्थित हैं। दिख रहे हैं आपको, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने AB और CD दो खंभे हैं। रोड पर स्थित एक बिंदु, रोड पे कोई O बिंदु है जिससे इन दोनों के उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी ये बतानी है आपको, AB और CD, और आपको BO और OD अलग अलग बतानी है कितनी कितनी है। हमने मान लिया कि ये पूरी तो 80 है, तो हमने मान लिया कि BO x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 - x। ठीक है, अब एक ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABO में AB ओवर BO, इस एंगल की बात हो रही है, इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB ओवर BO, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जब हमने करा तो ये किसका होता है फॉर्मूला, tan का। एंगल कितने का है, 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। हम ये जो है इसको उन्होंने क्या माना है, h ले लिया, और यहाँ पे लिखा है इन्होंने AB बराबर CD, h है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले दो खंभे, यानी AB बराबर CD है, तो दोनों को h मान लिया। तो क्या आ गई h की वैल्यू, x √3। अब दूसरे वाले एंगल में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, CD ओवर OD। अब देखो CD क्या है, इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। क्या बनेगा ये, h ओवर 80 - x इक्वल टू 1/√3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, h √3 इक्वल टू 80 - x। ठीक है, h √3, h की वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, x √3, पुट द वैल्यू ऑफ h इन सेकेंड इक्वेशन। h की जगह पुट करिए x √3 इंटू √3 इक्वल टू 80 - x। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इक्वल टू 80 - x, माइनस का x जब इधर आएगा तो प्लस का x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, 4 से इसको कैंसिल आउट किया 20 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमने दोनों की तो निकाली, जो दोनों खंबे हैं AB और CD, वो कितने के हो जाएंगे, 20 मीटर के। AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू, है ना। तो देखो h इक्वल टू x √3 है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू x √3, h इक्वल टू 20 √3। तो आपकी जो वैल्यू थी ये आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई, 20 √3, यानी h हमने किसको माना था, x हमने इस साइड को माना था, इसको x नहीं माना था। x हमने माना था
इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आई है 20 और ये कितना हो जाएगा OD 80 माइनस 20 60, ठीक है। और h की वैल्यू 20√3, यानी कि जो आपके ये हैं खंबे, इनकी जो ऊंचाई है वो है 20√3, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे करें नेक्स्ट। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई की प्रतिमा लगी है। यानी जो चबूतरे की ऊंचाई है वो 100 मीटर है, लेकिन प्रतिमा की ऊंचाई नहीं पता, उसको x मीटर कहा है, ठीक है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन नीचे से जाएगा जो, ठीक है। और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का 45 डिग्री है। प्रतिमा की ऊंचाई बताओ, आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपने क्या लिया, आप क्या करेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल से, नीचे वाले से, ट्रायंगल ABC से हम AB की वैल्यू निकालेंगे। तो AB ओवर BC लिख दिया, ठीक है। इस एंगल के लिए AB क्या है, बेस, बेस ओवर P परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये होती है कोट की वैल्यू। कोट एंगल है 45, कोट 45, ठीक है। बेस हमारे पास है नहीं, मतलब AB हमारे पास नहीं है, BC 100 है और कोट 45 होता है 1। तो आपकी AB इक्वल टू BC कितनी आ गई, 100 मीटर। अब ये आपकी 100 मीटर आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ABD लेंगे हम, ठीक है। ABD लेंगे, इसमें हमने लिया BD ओवर AB, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होता है 1060 का, 10 की वैल्यू होती है, एंगल 60 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा 1060। ये पूरा एंगल है 60 का, ये पूरा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 10 जो BD है ये पूरा आप देख रहे हैं, जो BD है पूरा ये x प्लस 100 है, ठीक है। x प्लस 100 ओवर AB कितना आया, 100 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 100 इक्वल टू 100√3। इसके बाद x इक्वल टू 100√3 माइनस 100, यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा √3 माइनस 1, x इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या होगी, x की वैल्यू, और x क्या है, प्रतिमा की ऊंचाई। तो प्रतिमा की ऊंचाई कितनी हो गई, 100 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखने में बड़े थोड़े से ऐसे लग रहे हैं, थोड़े से टफ हैं, लेकिन एक बार सॉल्व करना शुरू करेंगे इजी हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो जो हमने अभी अभी किया है उसी सब के बेस पे हम क्वेश्चन से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको बेस दिया हुआ है BC 50 मीटर है। अब हमें निकालनी भवन की ऊंचाई, यानी हमें क्या चाहिए, AB हमें नहीं दिया हुआ। हम एक फॉर्मूला साइड में लिख के चलेंगे अपना, मैं बार बार ये दोनों लिखती हूँ, लाल बटेकर का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ताकि आपको जिससे याद होता है आप उसको ही पढ़ें और कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब देखो मैं कौन सा लेके चल रही हूँ, अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो मैंने ले लिया कि AB ओवर BC, यानी क्या ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 10 की, और एंगल कितने का है, 60 का, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। AB आपको पता नहीं है, ये 50 है इक्वल टू √3। अब उनमें क्या लगा दोगे, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50√3, 50√3, और ये मीटर में है तो मीटर लेके चलेंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए,
एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है। कोई बालक है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। बच्चा उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, पेड़ यहां से शुरू होगा, बच्चा यहां खड़ा है। आप समझते जाना, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है, तो यहां से इतना भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। यदि भूमि और बालक के पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, ये भी आपको गिवन है 30 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लेके चलते हैं A, B, C, D और E। हमें अब इसमें AB चाहिए, फिर जो AB आएगी AB प्लस BC कर देंगे तो AC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। वही करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, 10, और एंगल कितना है 45, तो 10 45। AB पता नहीं है हमें, BE 30 है, तो 10 45 कितना होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB कितनी आ गई 30। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, इसका मतलब हमें चाहिए AC। AC का मतलब AB प्लस BC चाहिए। AB 30 और BC 1.5, यानी पेड़ कितना हो जाएगा 30.5 मीटर लंबा है पेड़, मतलब ऊंचा, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी 31.5, ठीक है। आगे करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण। यहां कोई कार खड़ी है, ठीक है, इसका अवनमन कोण ये निकालोगे कितना है 30 डिग्री। अवनमन कोण यही होता है। टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अभी हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल समझा था बिल्कुल वैसे ही। ये 30 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं लाइन पैरेलल है ये वाली और ये, तो ये एंगल कितने का आएगा 30 का, ठीक है। ये 30 मिल गया। अब हमें अब देखो क्या करना है। ये क्या क्या होता है हमारा इस एंगल के लिए, ये होता है बेस और ये परपेंडिकुलर। हम उसी को लेके चलेंगे अपने फॉर्मूले को। क्या निकालना है हमें, BC। हमने लिया BC ओवर AB, यानी हमने क्या ले लिया BC आधार बेस ओवर परपेंडिकुलर। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। इस फॉर्मूले से बेस ओवर परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू है, ये कोट की, और एंगल कितना है कोट का 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है आपको। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। BC हमें पता नहीं है, तो BC तो एज इट इज रहेगा, और ये 75 इक्वल टू √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75√3, ठीक है। और ये किस में गिवन था, मीटर में, तो ये हो जाएगी मीटर, ठीक है। क्लियर हो गए क्वेश्चन अच्छे से। उन्नयन कोण, अवनमन कोण समझ आ गए। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तरीका भी बता दिया कैसे याद रखोगे। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो।
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।